उसके अध्यक्ष हमारे कार्यक्रम में आए थे और मैंने ट्वीट किया हुआ है, आम आदमी पार्टी जानबूझ के छठ समितियों को छेड़छाड़ कर रही है, जो समिति 40 साल से चल रही है। अचानक ये लोग उस समिति को अपने अधिकार से उसमें अध्यक्ष बदलते हैं, किसी और को वो अधिकार दे देते हैं, किसी और को छठ घाट दे देते हैं। ये तो सरासर अन्याय है। अगर आप किसी और को देना चाहते हैं बहुत ही स्वागत है, लेकिन दूसरे को आप बंद कैसे कर सकते हैं? और बंद करने का आधार ये है कि वो भाजपा को समर्थन करता है। किसी को कह देते हैं कि नहीं नहीं, हमको तो अपनी पार्टी के किसी आदमी को बनाना है। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो करप्शन चल रहा है कि जो वो अनुदान देते हैं उस पे चाहे वो कुछ भी दें, लिखवाएं अपने हिसाब से, ऐसे लोग उनको अध्यक्ष चाहिए। मतलब अरविंद केजरीवाल जी से लेकर जमीन तक उनका एक जो छठवट देख रहा है कार्यकर्ता, वो भी चाहता है कि इसमें करप्शन हो। कल ये बात हमारे छठ समिति अध्यक्षों की मीटिंग में पता चली। आप हमारे ट्विटर से उसको निकाल भी सकती हैं, मैंने पूरा 8-9 मिनट का एक ट्वीट किया है। ऐसी परिस्थिति में आतिशी जी को जरा भी संकोच नहीं होता है इस तरह का झूठ बोलने में। आतिशी जी, आप जब मुख्यमंत्री नहीं थी तो दिल्ली में जमुना जी पे छठ होता था, उसके बावजूद भी इतनी सारी जो लोग जमुना जी पर नहीं पहुंच पाते थे उनके लिए व्यवस्था की जाती थी, और जमुना जी पे छठ करने वालों की संख्या लाखों में है, लाखों। आपने उसको तो बंद करवा दिया। आज हम गए थे जमुना जी का दर्शन करने, विजिट करने। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो भी जमुना जी का वो वीडियो देख लेगा, आपके पास भी वो वीडियो आया हुआ है NI के पास, यमुना जी की गंदगी देख लीजिए। उस जगह जहां पे जमुना जी का पानी साफ है, लेकिन बाकी काई, उसमें भैंस नहा रही है, उसमें जानवर नहा रहे हैं पालतू। कहां है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार? अगर आप सच में यमुना जी को बचाना चाहते हो तो यमुना जी भैंस फ्रेंडली हो सकती हैं, लेकिन पीपुल फ्रेंडली नहीं होंगे, छठ व्रती फ्रेंडली नहीं हो सकती। तो ये एक इतना बड़ा पर्दाफाश है कि आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी को, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये आस्था के इस त्योहार में भी इनकम ढूंढ रहे हैं। ये सारी जो लड़ाई है ना, ये क्या है कि हमारा आदमी रहेगा क्योंकि हम उसको पैसा देंगे, हम जो चाहेंगे लिखवाएंगे, बाकी दूसरे लोग तो कहेंगे जो हमें मिलेगा हम लिखेंगे। ये चल रहा है दिल्ली में, और मैं समझता हूं दिल्ली के लोग इसका जल्दी ही आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएंगे। झारखंड में आदिवासियों के हक को हेमंत सोरेन जी के सरकार के द्वारा छीना गया। बहु बेटियों के साथ जो हुआ, आज झारखंड के सभी लोग इंक्लूडिंग आदिवासी समाज इसका बदला लेगा। अमित शाह जी ने संकल्प पत्र जारी किया है। हम हर क्षेत्र में महिलाओं को सहायता से लेकर के कैश, जो उनको मतलब जो उनको सीधे अकाउंट में जो सहायता दी जाती है, उसकी सहायता से लेके UCC झारखंड में लागू होना, आदिवासियों के लिए नहीं, और आदिवासी समाज को अलग रखना, ये सब कुछ करके अगर दे रही है तो BJP जो कहती है वो करती है। इस समय अब हेमंत सोरेन जी की सरकार का समापन हो चुका है। सीता सोरेन के साथ जो अपमान हुआ उसका भी आप देखिएगा, जामताड़ा से सीता सोरेन जीत करके आएंगी और झारखंड में BJP की सरकार बनेगी। हम बहुत सारी बातों पे अब जाने का कोई मतलब नहीं। वो बिलो द बेल्ट भी बातें करते हैं, हमें वो नहीं करना है। हमारा एक संस्कार है, झारखंड के लोग BJP की सरकार बनाएंगे, ये हमारी प्रार्थना भी है, मेरा विश्वास भी है। देखिए, एक तो हम इस बात के समर्थक हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल कम होना चाहिए और पूरी तरह से लोगों को दिवाली मनाने की आज़ादी होनी चाहिए। फिर भी बैन लगे, हम बैन के, उन्होंने पटाखे बैन किए, हमने भी नहीं बजाए पटाखे।
अब दिल्ली की जनता ने किस प्रकार से इसको लिया है, ये एक समीक्षा का विषय है।